तो मात सरस्वती सुमिर के ए जी धरूं गुरु को ध्यान आन विराजो कंठ पे सुदे जइयो मम ज्ञान। तो मेवा राम गुरुदेव के झुके चरण नवाऊं शीस बैरागिरी स्वामी सदा सो देते रहो आशीष। देखिए मेरे भगवत प्रेमियों, आज मैं आप लोगों के बीच में ये भैरव इतिहास लीला सुनाने के लिए जा रहा हूँ। देखिए ये मेरी कथा कहाँ से शुरू होती है। तो एक दिन ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए किस प्रकार से कि एक दिना ब्रह्मा चले जी हर ढिंग पहुँचे जाए को छोटा को बड़ो सुमन की दियो बताए। देखिए मेरे श्रोता बंधुओं, एक दिन ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु कहने लगे आइए ब्रह्मा जी कैसे आना हुआ है। तो ब्रह्मा जी कहने लगे हे प्रभु मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि हम तुम में बड़ा कौन है। तो भगवान विष्णु हंस गए, कहने लगे ब्रह्मा जी हम तुम में बड़े छोटे का कोई अंतर नहीं है, सब बराबर के हैं। लेकिन ब्रह्मा जी जब भी नहीं मानते हैं तो विष्णु भगवान क्या बोले कि विष्णु बोले नाइस ये अपना अपना धर्म है, जो अपने मुंह से बड़ा बने आती न उसको शर्म है। ओ ब्रह्मा जी जो अपने मुंह से बड़ा बनता है उससे बेकार आदमी नालायक आदमी कोई नहीं है। आए हाय, लेकिन ब्रह्मा जी तब भी नहीं मानते हैं तो भगवान विष्णु क्या बोले लाल भये दो नैना, हाँ लाल भये दो नैना बचन सुनी लाल भये दो नैना। हो ज्यादा मोटे मत करवाओ मानो मेरा कहना, और अपने मुंह से बड़े बनो तो दुख पड़ेगा सहना। लाल भये दो नैना, हाँ लाल भये दो नैना बचन सुनी लाल भये दो नैना। इस प्रकार से तो विष्णु भगवान समझाने लगे ब्रह्मा जी को। आय हाय, लेकिन ब्रह्मा जी के विष्णु भगवान की बात एक समझ में नहीं आई। तो विष्णु भगवान सोचने लगे कि ये ब्रह्मा जी ऐसे नहीं मानेंगे, अब तो भगवान शंकर के पास ही जाना पड़ेगा। आय हाय, देखिए मेरे श्रोता बंधुओं, आज विष्णु भगवान कहने लगे चलो ब्रह्मा जी अगर आप नहीं मानते हैं तो भगवान शंकर के पास चलते हैं। जय हो। अब भगवान शंकर के पास चलने लगे किस प्रकार से हे विष्णु बोले ब्रह्मा से जी बड़े बनाना को चाहूं जी। चलो हमारे ओ ब्रह्मा जी अगर नहीं मानते हैं तो भगवान शंकर के पास चलिए। हाय चलो हमारे संग में कोई शंकर करेंगे बाको न्याओ जी।
विष्णु बोले ब्रह्म से बड़े बनन को चाव, और चलो हमारे संग में शंकर करेंगे न्याव। यानी अगर अब तुम नहीं मानते हो तो चलो भगवान शंकर के पास चलते हैं। आज दोनों देवता चलते चलते भगवान शंकर के पास पहुंच गए। प्रणाम महाराज प्रणाम, आइए। कैसे आना हुआ दोनों देवताओं का? आय हाय, तो जो वो मैंने तुमको ये कथा सुनाई, वो सारा किस्सा भगवान विष्णु ने और शंकर जी को सुनाया, शंकर भगवान को। आय हाय, तो किस प्रकार से हो पहुंचे शंभु की नगरिया, ब्रह्मा को लेके विष्णु संग में। पहुंचे शंभु की नगरिया, ब्रह्मा को लेके विष्णु संग में। हाथ जोड़ के विष्णु बोले सुन ले गंगाधारी, और वो ब्रह्मा हो करके आस पास त्यारे आए, करके आस पास त्यारे आए। अर्जी सुनो हमारी ब्रह्मा है गयो बाबरिया, ब्रह्मा को लेके विष्णु संग। अब भगवान शंकर कहने लगे ओ ब्रह्मा जी मान जाओ। आय हाय, कहा बोले? सुन के बानी तब विष्णु की बोले गंगाधारी, और ओ ब्रह्मा बात मान ले मेरी, ब्रह्मा बात मान ले मेरी, होगी बहुत खुआरी कह रहे भंग के पिबैया, ब्रह्मा को लेके विष्णु संग। भैया इस प्रकार से भगवान शंकर समझाने लगे, हे ब्रह्मा जी मान जाओ, कोई बात नहीं है, हम तुम तीनों देवताओं में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबरी के हैं। लेकिन मेरे श्रोता बंधुओं, ब्रह्मा जी को तो काल की मक्खी लग गई थी, इसलिए अब तो उनको कुछ नहीं, अब भगवान शंकर की भी बात समझ में नहीं आई उनकी। आय हाय, तो भगवान शंकर फिर भी समझाने लगे। किस प्रकार से? के शंकर कहे समझाए, दऊ बतलाए मान लो मेरी, तुम लौट जाओ निज धाम रे, ना करियो बिल्कुल देरी। छोटो नाय को काउते छोटो नाय रे, सब समय की हेरा फेरी। हाँ, भगवान शंकर कहने लगे, जो नहीं मानो बात तुम्हें पछतात लगे ना देरी, ओ को काउते छोटो ना रे, सब समय की हेरा फेरी। हे ब्रह्मा जी, समय बड़ा होता है, मनुष्य का कुछ बड़ा नहीं। आय हाय, लेकिन ब्रह्मा जी के तब भी बात समझ में नहीं आई। तो भगवान शंकर कहने लगे, देखिए अगर आप नहीं मानते हैं तो जो मेरे शरीर का आकार है उसको जो पहले नाप कर आ जाएगा वही बड़ा है। आय हाय, तो क्या बोले भगवान शंकर
तब भोला ने वचन उचारो, पास में आवे वो ही तासों बड़ो कहावे, यानी जो पहले लौट कर आ जाएगा वही बड़ा है। आय हाय मेरे श्रोताओं, अब तो दोनों देवता चल दिए और ब्रह्मा जी आकाश मार्ग की तरफ चले गए और विष्णु भगवान पाताल मार्ग की तरफ। आय हाय देखिए मेरे श्रोताओं, लेकिन किसी देवता को और भगवान शंकर के शरीर की आकार की खोज नहीं कर पाई। आय हाय तो ब्रह्मा जी घबराने लगे। गुरुदेव जी कैसे के ब्रह्मा ऊपर को चढ़ा तो ही जाए, आओ कि था मिली ना जाकू। क्या बात है गुरुदेव, आओ अपने मन में रहो पछताए, हारे माने पीछे को लौटे। अपने लीने दो गवाह बनाए, सुरगैया और पेड़ के तकी। अरे इत में विष्णु रहे घबराए, पायो ना अंत फिरे पीछे को। वो मेरे महाराज रे शंकर के पास में आएगा। दोनों देवता लौटकर भगवान शंकर के पास आ गए और मेरे श्रोताओं ब्रह्मा जी ने दो झूठे गवाह बना लिए। भगवान शंकर कहने लगे हाँ खोज लगा लाए हैं, तो ब्रह्मा जी कहने लगे हाँ प्रभु मैंने तुम्हारे शरीर के आकार की खोज लगा ली। आय हाय आज भगवान शंकर के लाल नेत्र हो गए, कहने लगे ओ ब्रह्मा तूने झूठ बोलकर ये अच्छा नहीं किया। और क्या बोले के सुन के इतने बचन क्रोध जब, हो सुन के इतने बचन क्रोध जब, शंकर को भयो भारी रे। झूठ बोले के ओ ब्रह्मा तेने अपनी दशा बिगारी रे, अपनी दशा बिगारी रे। किया है। आय हाय गुरुजी और कहा बोले के प्रथम गणेश पूज के पूजे, आओ विष्णु को दुनिया सारी, तेरी पूजा कहूँ ना होगी कहना लगे त्रिपुरारी, कहना लगे त्रिपुरा। तू भी सुन ले, हाय सुनो के तकी फूल ये सुंदर, सबके मने लुभावेगा। और किसी देवता के चरणों में कोई नहीं चढ़ाएगा, कोई नहीं चढ़ाएगा।
यानी भगवान शंकर कहने लगे, ओ ब्रह्मा, प्रथम गणेश पूजे विष्णु को दुनिया सारी, और तेरी पूजा कहूं ना होगी। कहने लगे यो त्रिपुरारी, यानी तुम्हारी पूजा कहीं नहीं होगी। और केतकी फूल तू दिखने में सब फूलों से सुंदर है, लेकिन किसी देवता के चरणों में अर्पित नहीं किया जाएगा। आय हाय। और गैया मैया से कहा, बोले के बिष्टा खावेगी, के बिष्टा खावेगी, हो तू तो कलयुग में देखी जाए के। क्या बात है गुरुदेव हरिओम तूफानी जी। हाय के बिष्टा खावेगी, हो तू तो कलयुग में देखी जाए के। और हाय तेरो ही बछड़ा तेरो पति बनेगो, हाय ऐसो तेरो धर्म बिगड़ेगो। जीव चलावेगी, हो तू तो कलयुग में देखी जाए के। हाय द्वारा द्वारा डंडा खावेगी, ऐसे तेरी कदर घट जाएगी। के गलो कटावेगी, हो तू तो कलयुग में देखी जाए के। बिष्टा खावेगी, हो तू तो कलयुग में देखी जाए के। इस प्रकार से भगवान शंकर कहने लगे, ओ गैया, तू कलयुग में जाके भ्रष्टा खाएगी और तेरी कदर घट जाएगी। आय हाय। लेकिन गुरुदेव मैं क्या कहूं, भगवान शंकर का इतने कुछ कहने पर तब भी क्रोध ठंडा नहीं हुआ। आय हाय। तो क्या हुआ, ए भयो शंकर कु क्रोध रहो ना बोध धरा ठरानी, धरती पे मारे हाथ रे तब सब दुनिया देलानी। शीश काट ले ब्रह्मा को मत करियो आना कानी। भैया तो देखिए, आज भैरव बाबा, जब भगवान शंकर ने धरती पर हाथ मारे तो भैरव बाबा प्रकट होते हैं। भगवान शंकर भैरव बाबा से कहने लगे, तुम ब्रह्मा जी के शीश को काट लो। आय हाय। क्या किया मेरे श्रोताओं, अरे जाको न खाते शीश उड़ायो, चुपकायो हो शंकर देखे नजर घुमाई घुमाई गजब वो घुमाई। आओ अब ये कैसी होनी आई,
आज जैसे ही मेरे भैरव बाबा ने ब्रह्मा जी का शीश काटा तो जो उनका शीश था वो भैरव बाबा के आज हाथों से चिपक जाता है। जय हो। जब ये दशा भगवान शंकर ने देखी तो कहने लगे, हे बेटा ब्रह्मा, ये तो गजब हो गया और तुझे ब्रह्म हत्या लग गई। आय हाय, क्या बोले भगवान शंकर के शंकर कहे समझ आए, सुनो मेरी भैरो बलदाई। ओ बेटा हाय कटत शीशा गजब भयो तो कोनी चढ़ी आई। अरे ब्रह्म हत्या तो ये लाग गई। ओ बेटा तुझे ब्रह्म हत्या लग गई। हाय सुन शंकर के बचन के भैरों की रूह कांप गई। अरे नसीबा मेरो फूटो हरो सात दीपनो खंड गए पर पापना छूटो देखिए मेरे श्रोताओं, सात दीपनो खंड में मेरे भैरव बाबा घूमे आए, लेकिन वो शीश हाथों से छूट कर नहीं गिरा है। हाय एक दिन काशी में आए, अरे मेरे भीतर भये सगुन तब होने लगे सहाय। हाय शीशा तन ते छूट गिरो, हाय कपाला भैरो छोड़ काला भैरो जाको नाम पढ़ो। देखिए मेरे भैरव बाबा सात दीप नौ खंड में घूमे आए, लेकिन वो शीश नहीं छूटा। तो एक दिन काशी में आए, जैसे ही काशी के मेड़े में हुए तो वो शीश हाथों से छूट कर गिर जाता। जो ब्रह्मा जी का शीश था वो काशी में कपाल भैरव बन जाता है और मेरे भैरव बाबा काशी कोतवाल बन जाते हैं। मेरे श्रोता बंधुओं, देखिए इस हमारी कथा के लेखक हैं हमारे गुरुदेव श्री मेवाराम गुर्जर जी और इस कथा का मार्गदर्शन कराने वाले हेम सिंह भगत जी। और देखिए मेरे श्रोताओं, मैं अब आपके ध्यान को कहां पर ले जा रहा हूं, यानी जो सोनितपुर है बयाना बाणासुर नगरी, उसके पास में दो खेरी सायपुर नाम के गांव थे गुरुदेव। तो देखिए उन गांवों में ना तो पशु का लवारा बचता था और ना जच्चा का बच्चा। तो एक दिन गांव के भूमिया ने और एक केशो नाम का भोपा था, उसको दर्शन दिए, कहा कि बेटा अगर तुम काशी में जाकर भैरव बाबा को ले आओगे तो यहाँ की पारी से ढका नहीं होगा। आय हाय, तो केशो भोपा जैसे ही सवेरा हुआ तो गांव के पंचों को जोड़कर और भैया कहा कह रो के काशी जावेंगो ओ भैरव बाबा को लावेंगो। हाय के काशी जावेंगो ओ भैरव बाबा को लावेंगो। आओ जोर पंच जाने अरज करिए,
नगर निवासी कहने लगे, ओ भैया पागल है गोए, भैरव बाबा यहाँ क्यों आएंगे? आए न दिल दहलावेंगो, ओ भैरव बाबा को लावेंगो। हाय काशी की दिन सीधा लाई है, अरे भूमिया भोपा पे जगही है, हाय चाहे मर जावेंगो, वो भैरव बाबा को लावेंगो, काशी जावेंगो, वो भैरव बाबा को लावेंगो। इस प्रकार से मेरे श्रोताओं गांव के लोगों ने मना किया, अरे भैया बाबरो है गोए, लेकिन केशव भोपा नहीं मानता है गुरुदेव। आय हाय क्या किया मेरे श्रोता हो, काशी की जिने सीमा में जी डेरा दे लगाए, घोर तपस्या कर रहे तो भैरव प्रगटे नाए, हो से दिया कला रखिए दिए सो जागो ज्ञान, भैरव की सेवा करे जी धर चरणन में ध्यान। दिए कलार की ऐसो जागो ज्ञान, और भैरव की सेवा करे सुधर चरणन में ध्यान। यानी एक कलार की बेटी थी सेती, वो भैरव बाबा की बहुत तन मन से सेवा करती थी मेरे श्रोता। देखिए उसकी सेवा में, भैरव बाबा की सेवा में विलीन थी। तो आज मेरे श्रोता भैरव बाबा का ध्यान केशव भोपा की तरफ नहीं गया। बहुत दिन हो जाते हैं तपस्या करते करते, तो एक दिन केशव भोपा ने क्या किया, हो बहुत दिन आ गए बीत दरसन, हे बहुत दिन आ गए बीत दरसन, भैरव ने दियो कहा करूं कितना जाऊं विधाता ये कैसो कियो। बांध के आग लगा ली, हे तसौगल ने आग लगाई, ज्वाला झेरानी देहंकार प्रगट वह भैरव क्यों करता नादानी। इस प्रकार से भैरव बाबा प्रकट हो जाते हैं। आय हाय चरणों में गिर गया, कहने लगे प्रभु आए तो आए लेकिन बड़ी देर में खबर ली। आय हाय भैरव बाबा से अब क्या बोला है केशव भोपा, मिटा दो दुख भक्तों का शरण में त्यारी आया हूँ,
शरण में त्यारी आया हूँ। मिटा दो दुख भक्तों का, शरण में त्यारी आया हूँ, शरण में त्यारी आया हूँ। जाऊंगा साथ में लेकर, रहूंगा प्राण या देकर। सार तुम हो सब ग्रंथों का, शरण में त्यारी आया हूँ, शरण में त्यारी आया हूँ। बसी है दिल में ये सूरत, सलोनी आपकी मूरत। सार तुम हो सब ग्रंथों का, शरण में त्यारी आया हूँ, शरण में त्यारी आया हूँ। मिटा दो दुख भक्तों का, शरण में त्यारी आया हूँ, शरण में हे प्रभु अब तुम मेरे साथ चलो। आय हाय, भैरव बाबा कहने लगे बेटा मैं तेरे साथ तो चलूंगा, लेकिन तुझे मेरे से वचनबद्ध होना पड़ेगा। आय हाय, कहने लगे प्रभु बोलो। तो भैरव बाबा कहा बोले, एक करे पको कोला करार, हो करे पको कोला करार, चलेंगो बेटा तेरे संग में। ओ बेटा तेरे संग चलूंगा मैं। हाय हाय, लेके पग पग पे प्यालो मोए दे दियो, बकरा की भेंट मोए कर दियो। हो मोते बचन दियो, तू हार चलेंगो बेटा तेरे संग में। पक्को कॉल करार चलेंगो बेटा तेरे संग में। ओ बेटा मुझसे वचनबद्ध हो जा, तू मैं तेरे साथ चलूंगा। आय हाय, वो भैरव बाबा के जो वचन थे वो केशव भोपा ने स्वीकार कर लिए। आय हाय, अब चलने की तैयारी करी किस प्रकार से। ए भूमिया भोपा संग, नशे में चंग चले हर साई, गए गढ़ दिल्ली में आए रे तब बचन कहे अकुलाई। आज मेरे भैरव बाबा गढ़ दिल्ली में आ गए। ए जो तुम चाहो खैर न आएंगे, पैर धरूं सुन लाला, धरूं सुन लाला, तेरे जवई चलेंगो संग, तू बनवाए दे थान निराला। हाँ, जो तुम चाहो खैर ना आएंगे, पैर धरूं सुन लाला, और तेरे जवई चलेंगो संग में बनवाए दे थान निराला। अरे दिल्ली में थान बनवायो,
फिर चलवे की करिए तैयारी। मेरे भैरव बाबा का गढ़ दिल्ली में थान बनवा कर और चलने की तैयारी कर दी। आय हाय, लेकिन मेरे श्रोताओं क्या होता है कि भूमिया भोपा भैरव बाबा गए साईपुर आए, बैठे आसन मार के सोदई भभूत गहाए। आज मेरे भैरव बाबा एक सैते के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। केशव से कहा, है बेटा तुम ये लो भभूत और इस भभूत को खेरी गांव में बंटवा दो। आय हाय, आज केशव भोपा ने क्या किया के लेके भभूत चल गयो खेरी गांव में आए। सब पंचन को जोर के सो घर घर दई बटवाए, यानी सभी पंच इकट्ठे कर कर और घर घर में वो भभूत बटवा दी मेरे श्रोताओं। लेकिन होता क्या है कि जब वो केशव भोपा लौट कर गया तो मेरे भैरव बाबा एक उससे नीचे बिरेटी खो बजती थी, उसमें विश्राम करने के लिए चले गए। जब केशव भोपा वहां पर आया, भैरव बाबा नहीं मिले तो रोने लगा है। किस प्रकार से, हे नाथा मोई दर्शन दे जा, हाय नाथा मोई दर्शन दे जा, अपने तजो नहीं स्वामी प्राण। हे स्वामी, हाय नाथ मोई दर्शन दे जा, अपने तजो नहीं स्वामी प्राण। लिवाई के काशी ते लायो, हाय बड़ी मुश्किल ते लेके आयो। मेरे स्वामी हो बड़ी मुश्किल ते लेके आयो। हे दास की लाज बचाए जा, जय हो, हाय दास की लाज बचाए जा, अपने तजू नहीं स्वामी प्राण। हो लिवाई के काशी ते बड़ी मुश्किल ते लेके आयो। हो मेरे स्वामी बड़ी मुश्किल ते लेके आयो। हाय गिरो चरणन भेरा, हाय गिरो चरणन भेराई, अपने तजू नहीं स्वामी प्राण। इस प्रकार से आज वो जंगल में घूमने लगा, व्याकुल हो जाता है। आय हाय, इधर उधर घूमने लगा तो मेरे भैरव बाबा, जो आज भैरव गुफा के नाम से जानी जाती है, उसमें विश्राम कर रहे तो चरणों में गिर गया। हाय हाय, भैरव बाबा कहने लगे, ओ बेटा केशव, मैं तुझे ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। सुन, ये भभूत ले और इस भभूत को काशी गांव में, वो साईपुर गांव में और बंटवा दे। आय हाय,
और कहने लगे कि जब तक तू लौटकर नहीं आ जाएगा मैं जाऊंगा नहीं। अब भभूत तो लेकर चल दिया, गांव में बंटवा दी। अब सोचने लगा कि मैं लौटकर जाऊंगा तो मेरे भैरव बाबा, मुझे जाना तो पड़ेगा और मैं जाऊंगा तो वो वहां से अंतर ध्यान हो जाएंगे। आय हाय, तो क्या सोचने लगा, हो तनी सुन के बात रे चल दयो के सो भाई। सेते के पेड़ तना बैठ के दिया मन में सोचे भाई। स्वामी के जाऊं वो है जयंतर ध्यान फिर मैं दर्शन पाऊं। भैया इतनी मन में सोच प्राण भो पाने तज दे। भो पाने तज दे हैं हाय प्राण के सोने तज दे। दादा इतनी मन में सोच के भैया ये इतनी बात सोचकर और वहीं केशव भोपा ने अपने प्राण त्याग दिए। आय हाय मेरे भैरव बाबा वचनबद्ध थे। तो देखिए आज वहां पर जो उस जगह पर केशव भोपा ने अपने प्राण त्यागे थे उस जगह पर उनका आज भी चबूतरा बना हुआ है। और मेरे भैरव बाबा वचनबद्ध थे कि जब तक तू लौट कर नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा। तो मेरे भैरव बाबा आज उसी भैरव गुफा में विराजमान हैं। और देखिए उनकी दो जात लगती हैं, एक तो आधे भादों की 14 को और एक आधे बैसाख की 14 को। और मेरी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। हे रंजीत मस्ताना नाम हमारो भैया का नाम तेले पहचाने। और रहना वाली के पास में पड़ता गोलीपुरा है मेरो सुबह स्थान। हरिओम गुरु जी का प्राण न प्यारे मधुरी ढोलक रहे बजाए। हाय मेवारा मगरू जी मेरे प्राण ने प्यारे वो तो मंद मंद मुझसे क्या है। केशव भैया मेरे प्राण न प्यारे मधुरो चिमटा रहे ठनकाए। और दिनेश राज भैया मेरे प्राण ने प्यारे वो तो रिकॉर्डिंग रहे दर्शाए। हो काली नागिन बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया। हरे छबीले तेरी बांसुरिया पतली नागिने हो काली नागिने बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया।